हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जेई एग्जामिनेशन की। सबसे पहले ये बता दूं, एग्जाम क्रैक करने के लिए ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हैवी वेटेज रखता है, उस सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है, किस सोर्सेज से आपको पढ़ना चाहिए और रिवीजन कैसे करना चाहिए। इन सब चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि एसएससी जेई 2020 जो आने वाली एग्जाम्स है उसके अंदर जो हमारी स्ट्रेटजी है वो कैसी होनी चाहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एसएससी जेई का पैटर्न क्या होता है। एसएससी जेई जो होता है वो पेपर, एसएससी जेई का जो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, तो ये हो गई आपको मेंस जो टीयर 1 होता है। जब ये टीयर 1 आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे तो टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो टीयर 1 की बातें करेंगे, अभी अभी टीयर 2 की बातें नहीं करेंगे, टीयर 1 की बातें करेंगे। तो टीयर 1 जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड जो होता है एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। उसमें हमको जो है तीन चीज़ें जो है पढ़नी होती है। तीन सब जो है तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट होता है वो जनरल रीजनिंग का होता है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। ठीक है। तो ये जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसके होते हैं 50 होते हैं, और इसका जो मार्क्स होता है 50 मार्क्स का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ें पढ़नी है मुझे, वो पढ़नी है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम लोग जनरल नॉलेज बोलते हैं। वो भी 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है, और वो उसका जो वेटेज होता है वो भी 50 मार्क्स का होता है। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। जो हमारा टेक्निकल होता है सिविल इंजीनियरिंग का वेटेज जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, हैवी होता है, वो होता है 100 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का जो होता है उसका मैक्सिमम मार्क्स होता है। इस क्वेश्चन इच मार्क्स, एक क्वेश्चन के एक नंबर होते हैं। जो दूसरा पेपर होता है आफ्टर, मतलब जब आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद जो होता है पेपर 2, वो कन्वेंशनल टाइप होता है। वो जो होता है रिटेन में होता है, और वो 300 मार्क्स का होता है। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो होता है कितना होता है, 2 आवर्स का होता है। इसमें भी आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। जो टीयर 1 होते हैं उसमें भी आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। तो टीयर 1 जो होता है, टीयर 1 के अंदर तीन चीज़ों का जो है, तीन चीज़ें मिलने वाली है। एक है रीजनिंग वाला पार्ट, दूसरा होता है जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, और तीसरा जो होता है वो हमारा है टेक्निकल वाला पार्ट। टीयर 1 में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन मिलने वाली है इन सब चीज़ों का। जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, या सिविल इंजीनियरिंग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है हमको मिलने वाला है। तो जो रीजनिंग है, रीजनिंग वाला पार्ट जो है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगाना है। रीजनिंग वाला पार्ट में जो है हमको आपको फिक्स कर लेना है, मतलब वीक में जो है 1 से 2 दिन आपको पढ़नी है। 2 से 3 आवर जो है वीक में पढ़ लेनी है, मतलब 2 से 3 घंटे जो है आपको पढ़नी है। और 2 दिन पढ़ने के मतलब टोटल 6 घंटे या 5 या 6 घंटे आप पढ़ लेंगे तो वो सफिशियंट है। रीजनिंग कहाँ से लगानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग जो है सिर्फ एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगानी है। जस्ट प्रीवियस ईयर आपको फोकस करनी है। और ये जो होता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसका जो होता है डिफिकल्टी लेवल जो होता है रीजनिंग का, वो बहुत ही सिंपल होते हैं। आराम से कर लीजिएगा आप लोग। मार्केट में जो है प्रीवियस ईयर की बुक अवेलेबल होते हैं। कुछ बुक्स जो है अवेलेबल है कुछ पब्लिकेशन के, जैसे जीके पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, मेडिजी और आईएएस मास्टर। तो जो भी आपको इन सब में से लगे वो आप परचेज कर सकते हैं। ये बात हो गई रीजनिंग की। अब बात करते हैं जीके की। जीके की प्रिपरेशन कैसी करनी है। तो जीके में जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट जो कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जीके के लिए, जो नॉन टेक हमारे होते हैं, उसमें जो हमको कुछ जीके जो स्टैटिक जीके होते हैं कि टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, इन सब के बारे में पढ़ना है। और करेंट अफेयर्स, इसका जो होता है अच्छा खासा वेटेज होता है। अप्रॉक्स जो होता है इसका जो वेटेज होता है 26% के आसपास होता है। इसका जो वेटेज होता है, जो करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके होता है, उसका 26% का वेट। उसके बाद जो सेकंड चीज़ें पढ़नी है मुझे, जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट पढ़नी है। क्या पढ़नी है? जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट पढ़नी है, जिसका वेटेज भी अप्रॉक्स जो होता है 14 से 15% के आसपास होता है। तीसरा पार्ट जो हमको पढ़नी है नॉन टेक में जीके के अंदर जो पढ़नी है, वो पढ़नी है हमको
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो होता है इसका वेटेज भी अच्छा होता है, अप्रॉक्स जो होता है 15 to 16% होता है। उसके बाद जो इसमें हमको पढ़नी है हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री का जो वेटेज होता है वो भी अप्रॉक्स 10% होता है। हिस्ट्री में जो हमको पढ़नी है जनरली जो है हमको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़नी है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमको डेट्स और इवेंट याद रखनी है, जैसे कि जो है चौरी चौरा कांड या फिर जालियांवाला बाग कब हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में जो भी ऐसी चीज़ हुई है मॉडर्न हिस्ट्री में उन सब चीज़ों के बारे में जो हमें डेट्स और इवेंट याद रखनी है। भारतीय कला जो है एवं संस्कृति के बारे में देखना है, जो कौन कौन से कहाँ के कौन से फ्लॉक सॉन्ग्स होते हैं, डांसिंग जो होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें इसके अंदर देखना है। हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता जो था इसके जो कौन कौन से प्रमुख स्थल थे, किसने खोज की, कब खोज की और कौन सी नदी पे है, ये जो साइट है हमारे ये कौन सी नदी पे है, अभी करेंट में जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि कुछ साइट जो हमारे हैं वो जो है पहले जो डिवीज़न के पहले इंडिया में थे लेकिन अब पाकिस्तान में चले गए हैं, वहाँ से हमको क्या क्या मिला जो होते हैं ना, मतलब कुछ जो मोहनजोदाड़ो है वहाँ से हमको क्या मिला, बाथिंग टब जो है वहाँ से मिला था, जो भी हमारे पास जो है इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जो थर्ड है वो जो है धार्मिक आंदोलन जो वगैरह था, जो जैन धर्म वगैरह है, बौद्ध धर्म है, इन सब के बारे में मुझे थोड़ी बहुत स्टडी करनी है हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास पॉलिटी। तो पॉलिटी में हमको क्या देखना है, पॉलिटी के अंदर जो देखना है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एवर्टमेंट्स और इमरजेंसी प्रोविजंस जो है उसके बारे में हमको देखना है। एक और चीज़ें एसएससी जेईई में बहुत पूछी जाती है वो है क्वालिफिकेशन ऑफ पीएम, प्रेसिडेंट, सीएम जो हमारे पास होते हैं, इन सब के बारे में जो क्वालिफिकेशन इनकी क्या होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में पॉलिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है इकोनॉमी का, ठीक है। तो इकोनॉमी में जनरली जो होता है जो करंट अफेयर्स होते हैं, करंट से ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारे बजट वगैरह होते हैं इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास जो है वो भी ये भी जो है जनरल साइंस का पार्ट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का भी वेटेज जो होता है ठीक ठाक होता है, अप्रॉक्स 5 to 7% होता है। पॉलिटी जो होता है उसका भी वेटेज जो होता है अप्रॉक्स 10% होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपको जो जीके पढ़नी थी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो टेक्निकल में हमें क्या पढ़नी है, जो सिविल इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट होता है टेक्निकल। तो इसमें जो टेक्निकल में हमको जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिनका जो वेटेज है काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें के बारे में देखनी है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्निकल की बातें करेंगे। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो होता है सभी का जो होता है सभी के रिस्पेक्ट में जो है किसका कितना वेटेज रखती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर होता है, सिविल इंजीनियरिंग में जो होता है कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। तो एसएससी से 2020 के लिए सब्जेक्ट जो है हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तो वो आप देख सकते हैं कि जो हैवी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि हैवी सब्जेक्ट में जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स आते हैं। जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो हैवी सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजीज है वो आते हैं, उसका जो है अच्छा खासा वेटेज होता है। अप्रॉक्स जो होता है 1/4 होता है, लगभग जो होता है 22 से 25% के अप्रॉक्स जो होता है बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जो सेकेंड मोस्ट हैवी वेटेज सब्जेक्ट है वो है आरसीसी से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा वेटेज है इसका, जो अप्रॉक्स जो है 12% के आसपास इसका वेटेज होता है। देन उसके बाद जो हमारे पास होता है टॉस, मतलब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में जो है एसएससी जो है जनरली जो है 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक होता है जो हम लोग जो होते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसको जो हम लोग बोलते हैं टॉस, और दूसरा पार्ट जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो दोनों मिला के जो है अप्रॉक्स इसका भी वेटेज अच्छा होता है, लगभग 11% के आसपास इसका वेटेज होता है सोम और टॉस का। देन जो होता है इसके बाद जो मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट होता है वो होता है सर्वे का भी अप्रॉक्स जो होता है 9 to 10% वेटेज होता है। जो हमारा हाइड्रोलिक का पार्ट है एफएम का भी वेटेज जो है अच्छा होता है। एफएम का वेटेज भी अप्रॉक्स जो है 10% होता है। तो ये टॉप जो है 5 सब्जेक्ट है, ये टॉप 5 सब्जेक्ट है जिसका वेटेज बहुत होता है। कौन कौन से हमारे पास हो गए, जैसे कि ये हो गया टॉस या सोम जिसको बोलते हैं, आरसीसी का वेटेज अच्छा रहता है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का वेटेज बहुत ही हैवी रहता है। उसके बाद जो होता है हमारे पास सर्वेइंग वाला जो पार्ट है उसका भी वेटेज बहुत अच्छा होता है। ये जो सर्वे वाला पार्ट है, सर्वेइंग का जो पार्ट है इसका भी वेटेज बहुत ही अच्छा होता है। सर्वेइंग का अप्रॉक्स जो होता है 10% होता है। और ये जो हमारा हाइड्रोलिक का पार्ट है इसका भी वेटेज बहुत ही अच्छा होता है,
तो ये हो गया हमारा टॉप 5 सब्जेक्ट जिसका वेटेज काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद जो होता है स्टील, इसका भी वेटेज अप्रॉक्स 8 to 9% होता है। एक सब्जेक्ट होता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जो होता है इसका भी अच्छा वेटेज होता है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इसका जो वेटेज होता है अप्रॉक्स जो होता है 6 to 7% होता है। सॉइल जो होता है, सॉइल जो होता है काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है, लेकिन इसका वेटेज जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं होता है। इसका वेटेज जो है अप्रॉक्स 4 to 5% होता है, जो हमारा सॉइल वाला सब्जेक्ट है। देन इसके बाद जो होता है हाईवे, हाईवे भी 5% का वेटेज रखता है। और उसके बाद जो हमारे पास इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो हो गया, उसका भी अप्रॉक्स जो है 5% वेटेज रखता है। तो ये जो था हमारा कौन से हेवी सब्जेक्ट है, कौन सा मतलब किस पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए हम लोगों को पहले देखना चाहिए। तो ये हमारे जो टॉप 5 सब्जेक्ट थे वो थे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, सोम, टॉस, सर्वे एंड एफएम। ये टॉप जो है 5 सब्जेक्ट है जो अप्रॉक्स जो है 70% के आसपास वेटेज रखता है। इसके अलावा मुझे स्टील, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, सॉइल, हाईवे, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों का भी वेटेज ठीक ठाक होता है। तो ये था सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के किस ईयर में 2014 से लेकर 2018 तक हम लोगों ने जब एनालिसिस किया तो उसका देख रहे हैं कि किस ईयर में कितने नंबर के क्वेश्चन आते, तो उस बेसिस पे हम लोगों ने एवरेज एक वैल्यू कैलकुलेट किया कि कितना आ सकते हैं, किसका वेटेज कितना होता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि किन सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है। ये ईयर वाइज हम लोगों ने एनालिसिस किया है। तो जो बुक्स हैं हमारे पास जनरल जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बुक्स हैं, इन दोनों बुक्स में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। दोनों बुक्स अच्छी है और जो है इन दोनों बुक्स में से जो भी आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। देन इसके बाद जो हमारे पास टेक्निकल जो रीजनिंग वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं। यदि आप बुक लेना चाहते हैं तो मेडिजी पब्लिकेशन या फिर जो आपके पास है आईएएस मास्टर के बुक भी अवेलेबल है। तो हमारे पास ये रीजनिंग के लिए ये 2 बुक्स हैं जो बेस्ट हैं। इन दोनों बुक में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों अच्छी बुक है। एक है मेडिजी पब्लिकेशन की, दूसरी है आईएएस मास्टर पब्लिकेशन की। इन दोनों बुक में से जो भी आपको हो आप ले सकते हैं, दोनों अच्छी बुक हैं। देन जो आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो है वो इनमें से आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं, जैसे ये आरएस खुरमी की हो गई, ये गुप्ता एंड गुप्ता, मेडिजी पब्लिकेशन और ये आईएएस मास्टर। इन सब में से कोई भी बुक को आप ले सकते हैं, कोई भी बुक प्रिफेयर कर सकते हैं। सारी की सारी बुक्स अच्छी है। यदि आपके पास कोई भी इनमें से अवेलेबल हो तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा ये ज्योग्राफी वाला जो पार्ट था, ज्योग्राफी में हमको जो एसएससी जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर जो आते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी के आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। तो इनमें जो हमको देखना है मुख्यतः हाईवे के बारे में पढ़ना, हाईवे वगैरह के बारे में, जो है कौन सी एनएच है, कहाँ जाती है, या लॉन्गेस्ट कौन सी हाईवे है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। रेलवे, एयरपोर्ट जो होते हैं वो जो है कौन से प्लेटफॉर्म सबसे लंबी है, एयरपोर्ट के बारे में पढ़नी है। फिर डैम वगैरह के बारे में भी आपको स्टडी कर लेनी है। उसके बाद जो हमारे ज्योग्राफी में जो आते हैं वो मैप देख लेना है आपको। मैप की ये स्टडी कर लेनी है कि जो हमारी कंट्री का जो बाउंड्री है किन किन कंट्रियों से लगती है, और ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्रीज है किन कंट्रियों के साथ लगती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको देखना है। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसके बारे में देखना है। फॉर एग्जांपल मुझे कहाँ से गोल्ड मिली, कहाँ से जो है जो भी कुछ मिली, इन सब के बारे में, कहाँ से गोल्ड मिलती है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं इन सब के चीज़ों के अंदर। जो लॉन्गेस्ट है, हाईएस्ट है, टॉलेस्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़नी होती है ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, तो इनके लिए जो ये लूसेंट और अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स थी ये आप प्रिफेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स की कोई भी मैगजीन आप लोग ले लेंगे। करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए कोई भी जो मैगजीन होंगे वो जो एग्जाम होगा उससे 6 महीने पहले तक का आप लोग कर लेंगे तो उससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियोस थी, ये जो लेक्चर थी आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच।